लगातार स्वास्थ्य की गिरती हुई विधि व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहीं कोई ध्यान नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पिछले बीते दिन मुजफ्फरपुर में एक निजी हॉस्पिटल में एक हादसा होती है। उसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, उनसे एयरपोर्ट पे जब सवाल किया जाता है, पत्रकार सवाल करते हैं तो वो सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। जब उनको ट्रोल किया जाता है तो वो दिल्ली से बिहार आते हैं, पटना आते हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण करते हैं। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू जी से जब सवाल किया जाता है तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। देखिए, कब कार्रवाई होगी? निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार स्वास्थ्य की गिरती हुई विधि व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार सभी अस्पतालों का निरीक्षण करते थे। जो डॉक्टर लापरवाही बरतते थे उन्हें बर्खास्त भी किया जाता था, लेकिन इनके सरकार में कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, अफसरशाही है। और जब अस्पताल में आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लग रहा है, गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं, तो बेफिक्र होकर दिल्ली जाते हैं। जब मीडिया का दबाव होता है, जनता का पुकार होता है, तो शर्म लज्जा से वापस आते हैं और मुजफ्फरपुर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहीं कोई ध्यान नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। लोग राजनीति खेल रहे हैं। और वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो हेल्थ मिनिस्टर थे तो बिहार को स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 लाया था। सभी जगह व्यवस्था सही की गई थी और तमाम व्यवस्था सही हुआ था। सर, दूसरी सवाल है, बिहार में जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग माफिया अगर कहा जाए तो खान सर और ज्ञान बिंदु के जो ओनर है रोशन आनंद जी, जिस तरीके से दोनों के बीच में विवाद छिड़ा है, कल देखा जा रहा था कि उन्हें ब्यूर जेल भेज दिया गया अरेस्ट करके, ज्ञान बिंदु के ओनर को, और खान सर के 2 गार्ड को अरेस्ट करके कदम कुआं थाना में रख के एसी का पूरा दिया जा रहा था व्यवस्था, खाने पीने का, फल फ्रूट सारा व्यवस्था दिया जा रहा था। ये कैसा लोकतंत्र की प्रक्रिया? अब देखिए, लगातार बिहार में व्यवस्था चौपट है, खासकर विधि व्यवस्था। राम भरोसे हैं लोग। पटना जैसे शहर में भी खुलेआम गोलीबारी हो रही है। पूरे बिहार में रास्ता का माहौल है, लगातार हत्या हो रहा है, कानून नाम का कोई चीज नहीं। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी जब डिप्टी सीएम थे तो बोलते थे अपराधी को पताल से भी ढूंढ के लाएंगे। सरकार कोचिंग पॉलिसी कौन बना रही है? लगातार कुकुरमुत्ते की तरह शहर में कोचिंग है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। तो लगातार ऐसे जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, ऐसे जो बॉय हॉस्टल हैं, ऐसे जो कोचिंग संस्था है, जो बड़ा रैकेट भी चल रहा है। अब क्या उसी का एग्जाम्पल है, नीट का पेपर लीक होना, सीपीएसई 12वीं का पेपर लीक होना। यूं कहे तो एनडीए सरकार में 80 से ज्यादा पेपर आउट हुए। इसका जिम्मेदार कौन, इसका कस्टोडियन कौन है? बिहार और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। सरकार तो मस्त है, सरकार तो फील गुड में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माहौल पूरे खराब हो चुके हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर में एक नियम कोचिंग के लिए बनाया जाएगा। तो 20 वर्षों से उनकी सरकार है बिहार में, आखिर जवाबदेही किनकी है? दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, कोई देखने वाला नहीं है। बनेंगे 3 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में। तब तक हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके साथ हकमारी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, बड़े लोग आज भी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन खान सर की गलती आप कहां तक मानते हैं? सर, वो पहले कहते हैं कि गोली नहीं चली, फिर सुबह के बयान में कह रहे हैं कि जो नहीं, हमने गलती से बोल दिया था, नहीं समझ में आया था उस टाइम, और रात को कहते हैं कि नहीं, गोली 8 राउंड चली, और फिर पता चलता कि उन्हीं के गार्ड ने फायरिंग किया, और सरकार उनको संरक्षण भी दे रही है। ऑडियो वायरल हो रहा बाकायदा। कहीं न कहीं सरकार का गलत पॉलिसी के कारण वर्चस्व की लड़ाई, कोचिंग जगत में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार ये घटना घट रही है। शर्मनाक है, सरकार को शर्म आनी चाहिए।
Z+ सिक्योरिटी हटाई गई लालू परिवार से, क्या कुछ है? बदले की राजनीति की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को दूसरा लालू प्रसाद पैदा नहीं हो सकते हैं इस हिंदुस्तान में, इस राज्य में। लेकिन जिस प्रकार की प्रताड़ना, बदले की भावना, लोकतंत्र ताल ताल हो रहा है, इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। बिहार की जनता महान है, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उन्हें ट्रोल किया गया तो वो दिल्ली से बिहार आए, उस हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण किए। उन्होंने कहा कि ये सरकार सही से जनता के लिए काम नहीं कर रही है। जब हमारी सरकार थी, जब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, तो आए दिन जाकर के हॉस्पिटल में निरीक्षण करते थे और डॉक्टरों को बर्खास्त तक कर देते थे, उनको सस्पेंड तक कर दिया जाता था। हमारी सरकार अच्छे से काम करती थी। और उनसे कोचिंग को लेकर के जो विवाद चल रही है, खान सर और रोशन आनंद सर को बीच में जो विवाद चल रही है, कहा जा रहा है कि मतलब फायरिंग हुई थी, पथराव हुआ था। हालांकि हम ये पुष्टि नहीं करते हैं कि फायरिंग हुआ था, पथराव हुआ था। जो सीसीटीवी कैमरा के वीडियो आया, उसको लेकर के जब उनसे हमने सवाल किया तो इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है, उनकी जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, सही से काम नहीं कर पा रही है। बिहार सरकार सही से नहीं काम कर रही है, उनका विधि व्यवस्था सही से नहीं काम कर रहा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।